नमस्ते नमस्कार। आज आप लोगों के सामने फिर से मैं उपस्थित हूँ और आज आप लोगों के सामने में फिर से मैं एक मैथ का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक विक्रेता है, मतलब विक्रेता मतलब जो सामान को बेचने वाला होता है, जो एक उत्पाद को क्या हुआ क्रय मूल्य से 5% अधिक लाभ पर बेचना चाहता है। मतलब जो भी सामान खरीद के लाया ना वो अपना जो भी सामान कॉस्ट प्राइस जो हुआ उसको 5 अधिक लाभ पर बेचना चाहता है। वो मतलब जितना भी रुपया में सामान खरीद के लाया उसको 5 अधिक लाभ में बेचना चाहता है। ठीक है, यदि लाभ 120 रुपए कम हो जाए, अगर मान लीजिए कि यदि लाभ 120 कम हो जाए तो लाभ 3.5 हो जाता है। मतलब इसका मतलब लाभ हो जाता है कितना, 3.5 हो जाता है। तो उत्पाद क्रय मूल्य कितना होगा ये हम लोग को निकालना है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे सवाल को, देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, जो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सीपी और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे एसपी। ठीक है, एसपी लिख लेंगे। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, सीपी अब 5 अधिक लाभ पर, तो मतलब 5% का मतलब कितना होता है, 5% का मतलब होता है 1/20 होता है। और लाभ पर होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। 5 मतलब होता है 1/20। इसका मतलब 20 रुपया के सामान को और 1 रुपया आपका लाभ हुआ, इसका मतलब 21 रुपये बेचे होंगे आप। ठीक है, 20 रुपया का सामान हुआ, आप 1 रुपया का लाभ हो रहा है तो मतलब 20 का सामान 21 में दिए होंगे। ठीक है, आप क्या बोला है, यदि लाभ अगर 120 से कम हो जाए तो लाभ कितना हो जाता है, 3.5 हो जाता है। 3.5% मतलब कितना होता है, याद रखिएगा आप लोग, क्या होता है 7/200 हो जाता है। इसको पर से तोड़िएगा तो लाभ पर बोला तो प्लस करेंगे, इसका मतलब 200 के सामान को आप 7 रुपया लाभ में बेच रहे हैं तो इसका मतलब 260 में बेचे होंगे आप। ठीक है, 260 में। आप देखिए कभी भी आपका जो कॉस्ट प्राइस होता है वो सेम होना चाहिए, कॉस्ट सेम होना चाहिए। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस आप कर सकते हैं कि 20 को कैसे बेच दिए, 200 को 260 में हो सकता है, लेकिन आपका सेलिंग प्राइस ऐसे सवाल में आपको जो मतलब कॉस्ट प्राइस जो होगा उसको सेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस को, क्योंकि क्रय मूल्य तो सब एक समान होना चाहिए। अब इसका मतलब 200 है, यहाँ पर 20 है, इसका मतलब ये पूरा को हम लोग क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे। कितना से, 10 से। तो 10 से गुणा करेंगे तो ये 200 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो मैंने कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। आप इसको ऐसे रहने दीजिए, आप देखिए ये दोनों सेम हो गया, कितना हो गया, ये दोनों सेम हो गया। अब यहाँ पर साहब यदि लाभ 120 से कम हो जाए, आप मान लीजिए कि यहाँ पर आपको 200 का सामान 210 में बेच रहे थे, फिर 200 का सामान है लेकिन आप 260 में, आप बताइए लाभ कितना कम हो रहा है। यहाँ पर 210 का सामान 260 में आपको मैंने बेच रहे हैं आप मतलब मान लीजिए 210 में पहले आप मतलब यहाँ पर 10 रुपये लाभ हुआ तो यहाँ पर 7 रुपये लाभ हो रहा था, आपको इसका मतलब लाभ कितना घट गया, 3 कम हो रहा है यहाँ पर। इसका 3 का मान कितना दिया है हम लोग का, 120 दिया है। इसका मतलब 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40। 3 का 120 तो 1 का 40। आप क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ, तो मैंने कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। इसका मतलब 1 का मान 40 तो 200 का कितना हो जाएगा, 40 से गुना कर दिए 200 में तो कितना आ जाएगा, 8000। इसका मतलब 8000 रुपया इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए।